हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास विषय पाठ 3 का, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। किस हड़प्पाई स्थल से भवन निर्माण में कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देबरकोट नहीं है, क्योंकि देसलपुर, सुरकोतड़ा, प्रभासपट्टम है। हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त मोहरों से ज्ञात होता है कि वे जल परिवहन में पारंगत थे? देसलपुर। यज्ञ संपादन का निरीक्षण किसका कर्तव्य था? ब्रह्मा का। निम्न में से कौन सा स्थल प्राक हड़प्पाई स्थल नहीं है? कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। किस देवता को असुर के नाम से जाना जाता है? वरुण। वैदिक ग्रंथों में वर्णित वृचिव्रत क्या था? एक यज्ञ विरोधी रहस्यपूर्ण जाति। उत्तर वैदिक काल में लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? मंडलकूप का। पूर्व वैदिक काल में दान की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी? सोना, दासियां, मवेशी। रोमन व्यापारी किन किन चीजों को भारत लाते थे? सिक्के, शराब, वस्त्र या दास? तो ये लेकर आते थे सिक्के, शराब और दास। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मवादिनी किसे कहा गया है? अपना संपूर्ण जीवन अध्ययन एवं आत्म चिंतन में बिताने वाली स्त्री को। खुद्दक निकाय से कौन सा ग्रंथ असंबद्ध है? कथावत्थु। मौर्य प्रशासन में धर्मस्थीय क्या था? दीवानी न्यायालय। वर्ण संकर किसे माना जाता था? अत्यंत जातियों का समूह को और साथ ही प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संतान को। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है? गांधार शैली। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? सामवेद से। बौद्ध धर्म के विकास के 3 चरण थे, हीनयान, महायान एवं वज्रयान। बौद्ध धर्म की माध्यमिका शाखा के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय जिसका संबंध यौगिक क्रियाओं एवं जादू टोने से था, वो था वज्रयान। बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का आरंभिक स्रोत है सूत्र पिटक। सुत पिटक है, वैसे इसमें गलत लिखा है सुत पिटक। बौद्ध त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। नैतिक शिक्षा से संबंधित संगमकालीन ग्रंथ कौन सा है? तिरुक्कुराल। चोल, चेर एवं पांड्या राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? कनिष्क का मथुरा अभिलेख। अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर यानी कि कश्मीर। वह जैन तीर्थंकर जो श्री कृष्ण के यदुवंशी से संबंधित था, नेमिनाथ। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश जैन धर्म का प्रबल संरक्षक था? राष्ट्रकूट। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिसका मुगल सम्राट अकबर आदर करता था, हीरा विजय। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था सोलभ सूत्र। निम्न में से कौन सा प्राचीन खगोल शास्त्री नहीं था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वरामिर या वाग्भट। प्रथम भारतीय गणितज्ञ था आर्यभट्ट। अधिकांश शोल मंदिर किस देवता को समर्पित हैं? शिव। संत ज्ञानेश्वर द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई प्रसिद्ध मराठी टीका का नाम है ज्ञानेश्वरी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्ति संत थे तुकाराम। वह मुगल शहजादा जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, दारा शिकोह। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? शंकरदेव। मराठी में संदेश दिया। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसे दिल्ली के सुल्तान के रूप में खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई। वह कहाँ का खलीफा था? बगदाद, इराक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ के विद्रोहियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? ठट्टा, सिंध। मध्यकालीन भारत के अरबी एवं फारसी साहित्य को अंग्रेजी में अनुदित करने का कार्य एक व्यापक स्तर पर करने वाला विद्वान थे
हेनरी मियर्स इलियट। निम्न में से कौन सा ग्रंथ यात्रा वृत्तांत के रूप में है? रेहला। वह अंग्रेज यात्री जिसे सम्राट जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया? विलियम हॉकिंस। वह मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार जिसका ग्रंथ एक यात्रा वृत्तांत के रूप में है? इब्न बतूता। 17वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? ट्रेवेनियर। 17वीं-18वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाला इतालवी यात्री कौन था? निकोलो मनु। गुप्तोत्तर काल में आयात होने वाली प्रमुख मद क्या थी? घोड़े। गुप्तोत्तर काल में भूस्वामित्व मुख्य था किसके पास था? राजा के पास। प्राचीन भारत में घंटी यंत्र का प्रयोग किस कार्य में होता था? कुओं से सिंचाई करने में। सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। मुगल भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि पर हर वर्ष खेती होती थी? ओलज। हुगली से पुर्तगालियों को किसने निष्कासित किया? शाहजहां ने। निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व एक गैर आदिवासी ने किया? रंपा। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद कौन सा विद्रोह हुआ? नील गिरोह के उपद्रव। मैं जनता के लिए वह आदेश देता हूँ जिन्हें मैं उनके और राज्य के लिए हितकारी समझता हूँ। मैं यह नहीं जानता कि वह शरीयत द्वारा अनुमत है या नहीं। यह कथन किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। एक उत्तर मुगलकालीन शासक जिसे नादिर शाह ने बंदी बनाया? मोहम्मद शाह। अकबर के शासन के प्रारंभिक 4 वर्षों में वकील कौन था? बैरम खां। राजपूत कितने गोत्रों में विभाजित थे? 36। प्रथम महायुद्ध के बाद जिस भारी घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया वह थी 1917 की रूसी क्रांति। बाल गंगाधर तिलक किस क्रांतिकारी संगठन से संबंध थे? आर्य बांधव समाज। एक आयरिश जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान समर्थक थे और जिनका विचार था कि ब्रिटिश साम्राज्य जड़ से सड़ा हुआ है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं नीच है, वह थी सिस्टर निवेदिता। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कोई सुनिश्चित विचार नहीं प्रकट किया है? जदुनाथ सरकार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के रचयिता थे विनायक दामोदर सावरकर। उग्रवादी विचारधारा के प्रथम प्रतिपादक राजनीतिज्ञ थे शिशिर कुमार घोष। एक मुसलमान नेता जिसने भारत विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य बताया था थे वह खान अब्दुल गफार खान। एटली ने भारत से अंग्रेजों की वापसी की ऐतिहासिक घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। कौन 2 दिसंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं था? अब्दुल कलाम आज़ाद। बंगाल का एक नेता जिन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? राधाकांत देव। निम्न में से कौन सा संगठन ब्रह्मा समाज की उपशाखा का नहीं था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निर्गुण ब्रह्मा समाज। आधुनिक बंगला गद्य के जनक किस महान समाज सुधारक को कहा जाता था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी और जाति विरोधी आंदोलन किसने शुरू किया? ज्योतिबा फुले। दयानंद सरस्वती ने किसकी प्रेरणा से धर्म प्रचार एवं समाज सुधार में हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया था? केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा और विधवाओं की स्थिति सुधार की दिशा में किसने महानतम योगदान दिया? धोदू केशव कर्वे। सुमिलित करना है अल-ए हदीथ आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, नदरवत अल उलमा आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, देवबंद आंदोलन, शिबली नुआमी, अहमदिया आंदोलन, वलीउल्लाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खां के उत्तराधिकारी कौन थे? मुहसिन अल मुल्क। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग का समर्थक नहीं था? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मूलभूत अधिकारों एवं आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में अपना प्रस्ताव कब पारित किया था? कराची अधिवेशन 1931। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1918 में लिबरल पार्टी उदारवादी दल को स्थापना किसने की? तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, V.S. श्रीनिवास शास्त्री, इन सभी ने।
भारत महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध थे, गोपाल हरि देशमुख। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? अरविंद घोष। किसने गोखले को अपना राजगुरु और एक पूर्ण व्यक्ति बताया? महात्मा गांधी। सरदार पटेल ने किस आंदोलन के दौरान गांधी जी की सहायता के लिए अपना वकालत छोड़ दी? अहमदाबाद मिल हड़ताल। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर